हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन पर एमसीक्यूज़ होंगे। इससे पहले भी वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड किए थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके भी एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं वीडियोज़ तो उनके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर किसी और सब्जेक्ट पर भी आप एमसीक्यूज़ चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन करिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय ए पार्टनर द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना हेतु निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जा सकता है। लागत विधि, पूर्ति विधि, गुणन विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो जो ड्राइंग्स होती हैं पार्टनर्स की, जो पार्टनर भी पूंजी या जो भी पैसा उससे अपने व्यापार से निकालते हैं, व्यवसाय से निकालते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं उनको, तो उन पर जो इंटरेस्ट लगता है वो किस रेट से लगता है। तो इसके लिए 3 मेथड यूज़ होते हैं आपके। एक प्रोडक्ट मेथड होता है, गुणनफल विधि। दूसरा मेथड है आपका एवरेज ड्यू डेट मेथड, औसत भुगतान तिथि विधि। और तीसरा है आपका सिंपल मेथड यानी कि साधारण विधि। तो इन तीनों मेथड्स का प्रयोग किया जाता है ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, क्रेडिट इज गिवन टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस या फिर कैपिटल रेशियो। यानी कि जब नया साझेदार आता है कोई, तो जब ख्याति खाता खोला जाता है, गुडविल अकाउंट होता है, वो पुराने साझेदारों में उसमें किस अनुपात में, किस रेशियो में उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, पुराना लाभ विभाजन अनुपात होगा, या त्याग के अनुपात में या फिर पूंजी के अनुपात में। तो जो नया आपका साझेदार लेकर के ख्याति की राशि आता है उसे त्याग के अनुपात में पुराने साझेदारों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज। यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में एक साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की स्वीकृति दर होगी 5%, 6%, 10%, नन ऑफ द अबव। तो जब आपका साझेदारी संलेख नहीं दे रखा होता है तो वहाँ पर 6% की दर से आपका इंटरेस्ट का रेट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज, लेखांकन है व्यापार की भाषा, व्यवसायिक सूचना का स्रोत, व्यवसायिक लेन देनों का लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो लेखांकन क्या होता है आपका? जो व्यवसायिक लेन देन होते हैं सबसे पहले उनका लेखन होता है, जैसे कि जर्नल बनता है। फिर वर्गीकरण, उसमें क्या होता है? लेजर बनाते हैं, सारे अकाउंट्स हम अलग अलग करके रखते हैं। उसके बाद आता है आपका संक्षिप्तीकरण, जिसमें कि आपकी जैसे बैलेंस शीट लास्ट में बनती है, जिससे कि आपको ये क्लियर पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पर उस व्यवसाय की, उस बिजनेस की जो भी आपकी एसेट या लायबिलिटीज़ हैं, एक संक्षिप्तीकरण रूप आपको मिलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज। जर्नल से खाता बही में प्रविष्टियों को स्थानांतरित करना सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? रिकॉर्डिंग, स्थानांतरण, खतियाना या फिर प्रविष्टि करना। तो जब हम जर्नल से अकाउंट्स बना रहे होते हैं, लेजर बना रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? खतियाना या फिर पोस्टिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज ए एन। ख्याति है चालू संपत्ति, तरल संपत्ति, स्थिर संपत्ति या फिर अमूर्त संपत्ति। तो आपने ख्याति पढ़ा होगा कि आपकी संपत्तियां 2 तरह की होती हैं। एक होता है आपके मूर्त, दूसरी होती है अमूर्त, टैंगेबल और इनटैंगेबल। तो जो आपकी ख्याति होती है वो होती है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति वो जो आपकी एसेट तो है लेकिन उसे हम देख और छू नहीं सकते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी। गुडविल निकालने के आपके जो मेथड्स होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके 4 मेथड्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊं कि वो मेथड क्या है और कैसे उनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर ही लाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट वर्किंग मीन्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, सरप्लस ऑफ रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट ओवर मिनिमम रेंट। लघु कार्य का आशय क्या होता है? अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य, न्यूनतम किराए पर अधिकार शुल्क का आधिक्य, अधिकार शुल्क का आधिक्य या फिर न्यूनतम किराए पर वार्षिक किराए का आधिक्य। तो आपकी जो लघु कार्य राशि होती है, अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। न्यूनतम किराए की राशि निम्न से किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? समय, क्षेत्रफल, समय अथवा क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका न्यूनतम किराए की राशि होती है समय और क्षेत्रफल दोनों के ही आधार पर निर्धारित होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज ₹9,000, फर्म्स कैपिटल इज ₹60,000 एंड नॉर्मल रिटर्न ऑन बिजनेस इज एक्सपेक्टेड एट 10%। द गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। यानी कि एक फर्म का औसत लाभ 9,000 रुपये है, फर्म की पूंजी 60,000 है और व्यापार से सामान्य आय की दर कितनी है? 10% है। आपको क्या करना है? पूंजी की विधि से ख्याति की राशि निकालनी है। तो मैंने बताया था कि आपकी 4 मेथड्स होते हैं गुडविल निकालने की, जिसमें से एक आपका पूंजी कर विधि भी होता है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होगा आपका? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल। तो एवरेज प्रॉफिट था आपका 9,000, आ जाएगा इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10 दे रखा था और माइनस में जो आपकी फर्म की पूंजी थी 60,000 वो हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपका 90,000 माइनस 60,000। जब इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30,000। यही क्या हो जाएगी? हमारी गुडविल हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन इज कास्ट बाई। ह्रास का कारण होता है मूल्य, उच्चावचन, दुर्घटना, संपत्ति का प्रयोग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ह्रास आपका लगता है, जैसे जैसे किसी भी एसेट को, किसी संपत्ति को हम प्रयोग करते जाते हैं तो क्या होता है? उसमें कुछ गिरावट आती जाती है, तो वो क्या होती है? आपकी ह्रास कहलाती है। इसका कारण क्या होता है? संपत्ति का प्रयोग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।